एटीएस की कुल 18 घंटे की पूछताछ में सीमा ने ना तो ये बताया कि उसने अपनी पाकिस्तानी सिम क्यों तोड़ी और फोन से डेटा क्यों डिलीट किया। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक सीमा से पूछताछ के दौरान आईबी अफसर भी मौजूद थे। सीमा ने पुलिस को बताया था कि वो नेपाल से बस के जरिए भारत आ रही थी। उसका फोन खराब हो गया था और उसने ड्राइवर के फोन से सचिन को फोन किया। 4 मोबाइल और 4 सिम होते हुए भी उसने ऐसा क्यों किया? इसके अलावा उसके पास एक टूटा हुआ फोन भी मिला था। सीमा ने जवाब दिया कि नेपाल से भारत आने के बाद मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था। जब सचिन के पास आई तब उन्होंने मुझे नया सिम दिया। मोबाइल इसलिए तोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सकें। जब बाकी सिम के बारे में पूछा तो सीमा ने उनके बारे में याद न होने की बात कही। जब अधिकारियों ने उसके 2 पासपोर्ट को लेकर सवाल किया तो जवाब मिला कि पहले पासपोर्ट में सिर्फ सीमा लिखा था, जिससे दिक्कत आ रही थी। इसलिए दूसरा पासपोर्ट सीमा गुलाम हैदर के नाम से बनवाया था। सीमा से उसके भाई और चाचा के पाकिस्तानी आर्मी में होने और सीमा के तार आईएसआई से जुड़े होने पर भी सवाल किए गए। सीमा ने कहा, मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली। आईएसआई क्या है मुझे इंडिया आने के बाद पता चला। आधी लाइफ बच्चे पालने में बीत गई। ऐसे में आईएसआई जैसे वर्ड सुनने का टाइम नहीं मिला। सिर्फ 5वीं तक पास होने के बाद भी इंग्लिश पर अच्छी पकड़ और हिंदी में मुश्किल शब्द बोलने को लेकर भी सवाल किया गया, जिस पर सीमा ने कहा कि मैं पढ़े लिखे लड़कों के साथ पबजी खेलती थी। उन्हीं से बातों बातों में इंग्लिश सीखी। ना किसी ने मुझे ट्रेनिंग दी और ना ही किसी ने भेजा है। सचिन से बात करते हुए मैं हिंदी भी सीख गई। एटीएस ने पलटकर सवाल किया कि सचिन तो खुद हिंदी ठीक से नहीं बोल पाता, जबकि तुम तो शुद्ध हिंदी बोलती हो। इस सवाल पर सीमा ने चुप्पी साध ली। इसके अलावा सीमा से उसकी सही उम्र, दुबई और नेपाल में इस्तेमाल किए गए पैसों को लेकर भी पूछताछ हुई। सीमा ने उसके भी रटे रटाए जवाब दिए। सीमा ने अब तक ये भी नहीं बताया है कि वो सचिन को किसके हॉटस्पॉट से कॉल कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि सीमा और सचिन जब कुछ दिनों के लिए नेपाल में मिले थे तब उन्होंने फर्जी नाम से होटल लिया था। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि सीमा के रहन सहन और बोलचाल से किसी को भी शक नहीं हुआ कि वो पाकिस्तानी है। आईबी के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तानी होते हुए सीमा को ये कैसे पता चला कि नेपाल के किस पॉइंट से भारत आने पर एसएसबी को चकमा दिया जा सकता है। 2 दिन की पूछताछ के बाद एटीएस सीमा के किसी भी जवाब से संतुष्ट नहीं है। वो तुरंत हर सवाल का जवाब दे रही थी। पूछताछ के दौरान उसने एक बार भी अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछा, जबकि उसके 2 बच्चे उसी के साथ लाए गए थे। उन्हें अलग कमरे में रखा गया था। सीमा के रटे रटाए जवाब और पूछताछ के दौरान उसका निडर होना एटीएस और आईबी के शक को बढ़ा रहा है। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें।